हो गया सर। लार्जेस्ट कौन सा है? आंसर भेजिए चैट पे। सीजियम प्लस। चैट पे आंसर भेजिएगा। अबे भाई एक ही क्वेश्चन का भेजो, मैं सब नहीं पढ़ लूंगा इतनी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। पोटेशियम कौन है भाई? पोटेशियम अनीस जी, पीरियोडिक टेबल भूल गए? ओके 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 ओके। करेक्ट आंसर, सबने सही आंसर दिया है। फर्स्ट का डी है। केवल अनीस को छोड़ करके सबका आंसर राइट। भाई ने पोटेशियम पता नहीं क्या सोच के दिया, सोचा शायद अलग करना हो सबसे। क्वेश्चन नंबर 2 का जी आंसर सर। बताइए। मैसेज करिए, मैसेज चैट जल्दी। ठीक है ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है। करेक्ट आंसर ए। ठीक है। सर एक्वियस और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होगा, बोल सकते हैं? क्या चीज? मुझे समझ में नहीं आया, एक्वियस में एल आई क्यों? क्या नाम है आपका? शिखर। शिखर, कभी ज्वाइन किया आपने? स्टार्टिंग से हूँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भेजिए। 2 सबका राइट है, अभी तक किसी ने रॉन्ग नहीं भेजा है। ठीक है नीचे। ठीक है ओके, भेजिए 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 भेजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। फटाफट भेजो, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आंसर देने में केवल 8-10 लोगों का ही आ रहा है। फास्ट। बाकी बाकी सब रिसर्च कर रहे होते सर, सच में लग रहा है तभी तो पोटेशियम वो सब आंसर आते हैं। ना, सब गूगल कर रहे होंगे। पक्का। पर सर मैं तो गूगल को भी क्वेश्चन लिखना तो पड़ता रहेगा। नहीं, अभी मैंने क्या शुरू किया है ना, मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ या पूछता हूँ ना, मैं उसका डेटा चेंज कर देता हूँ। कर लो गूगल। अच्छा। आपको मिलेगा नहीं मेरा क्वेश्चन गूगल पे, मैं चेंज कर देता हूँ हर बार। सर भी स्मार्ट हो गए। अब सीखना पड़ रहा है आप लोगों के साथ। थर्ड चाहिए, फोर्थ वाला बता दो भाई। सर सी। ऐसे बोल दे या चैट पे। Al+3। हाँ सी। शाबाश। कितने लोगों के अच्छा सारे सही थे? सच सच बताना, कितने लोगों के चारों चैट राइट पे हुए? लिखे। सर मेरा। चैट पे लिखते हैं। हाँ सर। सर चैट पर लिखते हैं। हाँ। गुड गुड। अरे सब 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 यस लिख करके भेज रहे हो। इतने लोगों ने तो आंसर भी नहीं भेजे थे। सब ये चलो ठीक है, तो अभी ये फिनिश हो गया है अपना। ठीक है, अब मैं केमिकल बॉन्डिंग पे वापस पहुंचता हूँ। सर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बॉन्डिंग में बताऊंगा अभी, अभी आएगा। ओके। मैं इरेज कर दूं पूरा? यस सर। यस सर। हाँ सर। क्योंकि किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इरेज करने के बाद वापस मत लिखवा देना। नहीं सर, सर आपने बोला था रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करोगे। अरे ये तो मैंने पढ़ा अपने लिए दिया करी ना। है। अरे ये तो पढ़ा दिया था ना सर। हाँ वही तो जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं सर ने डाउट की बात, स्टार्टिंग सर में ने बोला था डाउट्स। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किया रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि, क्योंकि ये सिर्फ मैंने मेरे लिए लिखा है ताकि मेरा सीक्वेंस ब्रेक ना हो और ये पता चल जाए कि क्या आने वाला है। चीजें फुल फॉर्म में ही रहेंगे, आप टेंशन मत लो। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। CB मीन्स केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड? टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल बॉन्ड। Lewis structure. DB stands for drawbacks. Drawbacks of Lewis.
VBT and VSEPRT, ऐसे ही लिखिएगा आप इसे। ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, MOT, MOT, रेजोनेंस, पोलराइजेशन, H बॉन्डिंग, DM मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, एंड इनर्ट पैर इफेक्ट। ये थोड़ी सी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, नोट डाउन करिए। तो लास्ट वाला क्या है? सर वो थर्ड वाला क्या है? टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी सर, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज। अभी जरा ध्यान से बोर्ड पे फोकस करें, लिखना बंद कर दें। अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में पूछूं व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड, बताएंगे? आप डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़े, जो पता है वो बता दीजिए आप। बॉन्ड, सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयनिक टू कोवैलेंट मतलब। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, शेयरिंग। स्टेबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? क्या गिविंग मतलब खुद को बैलेंस करने के लिए टू द नियरेस्ट नोबल गैस। हाँ सर, बैलेंस करने के लिए। और कोई? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और बताइए। और इसमें तो इतना ही पढ़ा था। अरे इतना ही, कुछ तो और होगा थोड़ा बहुत। हम लोग ने तो इतना भी नहीं पढ़ा। स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा टर्म जो खास उसमें आता हो। आइसोलेटेड गैसेस एट बैलेंस। हाँ ठीक है। हाँ पोलर कोवेलेंट, ओके आदित्य, और आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So force or linkage which acts between two atoms or more atoms to hold them together as a stable molecule. ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? Electrostatic force. We're getting a stable configuration. तो बॉन्डिंग जो कुछ आपने बताया मैं उसके मिटा के बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन देखिए जरा, it's defined as a force of attraction exists between two or more than two atoms, ions or species hold together as a stable molecule or compound. Don't write. मतलब डेफिनेशन में ये मस्ट हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, डेफिनेशन में ये मस्ट हो जाता है कि वो स्टेबल हो, डेफिनेशन में ये मस्ट हो जाता है कि वो कुछ भी हो, एटम हो, आयन हो या कोई भी स्पीशीज, उसे स्टेबिलिटी तक जाना हो। समझ में आई डेफिनेशन? हाँ सर। अब बात करें कॉज की, नहीं कॉजेस की। क्या रीजन होता है बॉन्डिंग का? स्टेबिलिटी गेन करना। हाँ सर, स्टेबिलिटी Stable electronic configuration. बेसिक तो यही बोलते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब अगर मैं ये पूछूं कि स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? अलग अलग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड्स। So there are two methods. First, by decreasing energy, किसी ने मैसेज में लिखा भी था। एक तो तरीका होता है एनर्जी को डिक्रीज, दूसरा by गेनिंग एनर्जी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसे आप ऑक्टेट बोलते हो, है ना? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टेट। नाउ द पॉइंट इज कि ये ऑक्टेट वाला फंडा आया कहां से?
तो हमें ये दोनों ही चीजें पैरेलल पढ़नी होंगी। अब ये जो So ऑक्टेट duplex कंसेप्ट है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक valence theory which was given by Corsell, Langmuir and Lewis, राइट। इन तीनों ने मिलकर के थ्योरी दी थी और इस थ्योरी से ही ऑक्टेट टर्म डिराइव होता है। मेरे पास जगह खत्म हो गई है, कॉपी कर दी। तो लास्ट में क्या लिखा है? Corsell, Langmuir। सर वो लास्ट में कर लेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस देन थ्योरी साइंटिस्ट का नाम है Corsell, Langmuir एंड Lewis। ओके। इरेज कर दूं मैं ऊपर का? सर वो लैंग मोहर है, LANG सर। हाँ, वो सर वो स्पेलिंग क्या है सर उसका? LANG LANGMUHIR। MUH। ये भी साथ में लिख दे या रुके सर? अब देखिए ये ऑक्टेट कंप्लीशन होगा कैसे। तो इसके दो प्रोसेस हैं। एक होगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने बाद में नाम दे दिया आयोनिक बॉन्ड का। दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, म्यूचुअल शेयरिंग जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और तीसरा कैटेगरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय सिंगल एटम, जिसे हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं सारे जो भी आपको पता है वो सब इसी थ्योरी से आए। अब इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब आपका एक बार पूरा लिख करके हो जाए तो मुझे बताइए, मैं एकदम फ्रेशली फिर पूरा स्टार्ट करूंगा। सर 1 मिनट।
हाँ सर। हो गया पूरा? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। अभी एकदम आराम से बैठिए, मुझे पूरा लिख करके एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर कॉपी करिएगा, समझना बहुत जरूरी है। अभी सिर्फ सुनिए, बाद में लिखिए। हमने आपको डेफिनेशन जो बताया है उसमें ट्रांसफर तो बोला, बट ट्रांसफर कहां से कहां? तो फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। पॉइंट नंबर 1, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। एग्जांपल्स लिखे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, क्या बताएंगे? NaCl। NaCl। अब बड़े हो जाइए, NaCl से काम नहीं चलेगा। पोटेशियम क्लोराइड। H2SO4। अलग बताया उसने। कुछ भी मत बोलो, क्या लिखा है मैंने? S ब्लॉक। एस ब्लॉक। इसके सारे एलिमेंट्स बनाएंगे, वो कैसे क्या हम आपको अभी सिखाएंगे, पर NaCl से काम नहीं चलेगा। ठीक है? यस सर। अब कंडीशंस क्या है? GCl2। तो पहला कंडीशन लिखा है लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताइए जरा। The amount of The amount of energy required to take out an electron from a neutral gaseous ion. isolated gases atom. डेफिनेशन बोला था भाई, to थियरी क्यों remove बता an रहे हो? electron from isolated gaseous atom। एनर्जी मतलब कैटायन को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुनिए जरा। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है इसीलिए हमने एनर्जी को कम रखा, लो आई रखा। ध्यान से समझिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों रखा? अमाउंट ऑफ हीट कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिक्रीज करना है। हाँ। ठीक है। सेकंड देखिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनायन के बनने को फेवर करती है, और ये एक्सोथर्मिक है,
तो हमने इसे ज्यादा से ज्यादा रखा ताकि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाए। थर्ड, हाई लेटाइस एनर्जी, पहली बार आया टर्म आपके लिए। इट फेवर द स्टेबिलिटी, तो जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। एक्सोथर्मिक है, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फ्री हो जाए। यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। राइट, अभी बाकी है, जगह खत्म हो गई है इसलिए मैं रुक गया हूँ। आप लिख लीजिए फिर मैं आगे कंटिन्यू। सर बोलिए बोलिए। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव से वो कैसे फाइंड आउट होता है? हो गया, एक सेकंड बस। यस सर, हो गया। हो गया। अभी देखिए जरा मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में। पहला तो सी तक हमने कंडीशंस में लिख लिया था। कंडीशन डी ये है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी शुड बी नेगेटिव, मतलब हमने आयनाइजेशन एनर्जी यूज किया, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज किया, हमने लेटाइस एनर्जी यूज किया, इन सब का सब नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव मतलब एक्सो किंडो, एक्सो जितना ज्यादा एनर्जी फ्री होगी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए कंपलसरी है कि एनर्जी फ्री हो। ठीक, इसके बाद लास्ट कंडीशन में है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट एविडेंस आपका NaCl है। सोडियम किस ग्रुप का मेंबर? ग्रुप 1। Cl किस ग्रुप का मेंबर? 7। अब एक फर्स्ट का एक सेवेंथ का, तो डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब हमसे लेटाइस एनर्जी कंपेयर करवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे करने का तरीका जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली।
हमको डेटा चाहिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए बस केवल। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यानी ऑपोजिट चार्ज आयंस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तब जा करके उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। हमें ये पता है कि ऑपोजिट चार्ज आयंस अगर कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? यस होता है सर। यस सर। कौन सा फोर्स होता है वो? क्या? अरे ऑपोजिट चार्ज आयंस में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक Attraction. Static. स्टैटिक। देखिए, तो मैंने क्या किया, lattice energy is directly proportional to force of attraction and that is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to size square। अब क्योंकि शॉर्टकट है तो कुछ थोड़ा अलग भी है। यहाँ पे जो चार्जेस लिखे हैं ये प्राइमरी फैक्टर, दिस इज प्राइमरी फैक्टर ऑफ कंपैरिजन, और ये जो साइज है इट्स अ सेकेंडरी फैक्टर ऑफ कंपैरिजन। समझा नहीं। मतलब समझते हैं हम, आपको क्वेश्चन देख लीजिए। अभी हमसे पूछते हैं इनमें से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, अरेंज करना है। ध्यान से देखो कैसे शॉर्टकट अप्लाई करना है। तो हमने आपको बोला कि चार्जेस का प्रोडक्ट प्राइमरी है और साइज सेकेंडरी है। तो अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और लैटिस एनर्जी विल आल्सो हाई। इज इट? यस सर। If size is more, the force of attraction is less and lattice energy also less. Yes, sir. Now look here. First apply the primary factor. Write the charges over there. हमने ये देखो charges लिख दिए। अब आप बताइए चार्जेस का प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब अब हमें सेकेंडरी फैक्टर देखना पड़ेगा। तो सेकेंडरी फैक्टर देखें, लिथियम और पोटेशियम में बड़ा कौन? पोटेशियम। तो जो बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम या ज्यादा? कम होगी। हो गया, सही है? हाँ सर। सर सिर्फ जो पॉजिटिव रहता है उसे चेक करने का। प्रोडक्ट, हाँ पहला आयन। चलो इधर देखो, सबसे पहले चार्जेस लिख दें। +2 -2। तो क्या चार्जेस को देख करके हम बता पाएंगे? हाँ सर। हाँ सर बता हाँ, पाएंगे। तो डायरेक्ट हो गया। Yes, sir. समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. समझा। अब एक चीज और सुनिए, ठीक है? लैटिस एनर्जी का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारी जगह पे लैटिस एनर्जी यूज होती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सोच के आंसर देना। टंगस्टन पता है हमें? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. आपको पता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? 3000 के अबाव होता है सर। 380 डिग्री सेल्सियस। हाँ चलो अच्छा है, मुझे नहीं याद है, आपको याद है, अच्छी बात है। अब टंगस्टन का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद भी टंगस्टन मेल्ट तो किया ही जाता होगा ना। अगर उसकी कोई चीज बना रहे हो आप तो मेल्टिंग तो हो ही रही होगी उसकी। हाँ हाँ सर। अब मेल्टिंग कहाँ पे करते होंगे? फर्नेस में। यस सर। हाँ सर। आप जरा लॉजिक लगा के सोच के जवाब दो कि हम टंगस्टन की मेल्टिंग करते हैं फर्नेस में, तो फर्नेस का मटेरियल क्या होता होगा जो फर्नेस मेल्ट नहीं हो रहा? टंगस्टन का होगा। तेरा अलॉय रहेगा ना। अलॉय रहेगा। तो फिर कैसे बनाना है? हो सकता है। लॉजिक लगा Insulating के material. जवाब दो। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना। तो अभी हमने सोचा कि फर्नेस किससे बना है जो वो खुद मेल्ट नहीं हो रहा? स्टील। मेटल से तो नहीं होगा ना। ग्रेफाइट से बना है। ग्रेफाइट से कैसे? सर रिसर्च अच्छा है सर, बेस्ट रिसर्च है। फर्नेस में फ्यूल डालेगा कोल और ग्रेफाइट का फर्नेस बनाएगा। खत्म सर, खत्म। स्टील 3rd नंबर पे आता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर तू भी, तेरे को वो तो मेल्ट हो गई ना। वही तो। नहीं पर अंदर का मटेरियल अलग होता है वो तो। चलो मेरा चांस। दूसरा केमिस्ट्री बन जाएगा सर। आप एक तो उसको ओपन एयर में करते हैं, फर्नेस की जरूरत ही नहीं। हवा में गर्म करते सर। अरे भाई वो मेल्ट होकर हवा में उड़ जाता है। ये देखो भाई, सेरेमिक मटेरियल भेजा है किसी आदित्य जी, हैं चाय के लिए कप बना रहे हो क्या? हाँ सर। आदित्य ऐसा रिप्लाई तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये देखो स्टोन, ओ माय गॉड, स्टोन।
सर कौन पागल होगा सोने को पिघलाएगा सर। जरा इसको कंपेयर कर ले लेटाइस एनर्जी में। क्या करें, पहले चार्जेस लिख सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, अरे अंकल चार्जेस नहीं डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप सर। अरे ओ चिच्चा रुको थोड़ी देर, चिच्चा जी सर थोड़ा बोलो सा चिल करना। ऑर्डर सही है ये? हाँ सर डाउन द ग्रुप। हाँ सर। सर उसका बहुत अजीब सा नाम है, जिस Yes, फर्नेस sir. होता है उसका बहुत अजीब सा नाम है। चलो अभी देखो गूगल ध्यान बाबा। से, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसे हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करता है, डिकम्पोज नहीं होता है और फर्नेस की वॉल बनाई जाती है। समझ में आया? आप में से कोई ऐसा सोच सकता है कि हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्यों लिया, बेरिलियम को क्यों नहीं लिया? वो तो और भी अच्छा हो सकता है। सोच रहे हैं क्या ऐसा? हाँ सर। सर बेरिलियम काफी दिमाग है, सोचेगा। बेरिलियम तो भाई जब कभी भी कोई चीज कॉमर्शियलाइज की जाती है ना, तो थोड़ा कॉस्ट भी देखना पड़ता है। बेरिलियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत हाँ स्कैर्स है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है। अब आपको एक और चीज बताते हैं, ये जो मटेरियल हमने आपको बताया ना, ये कोई यूनिक नहीं है कि सिर्फ फर्नेस की वॉल ही बनाई जाती है। आप मुझे बताओ, कभी किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, अभी जरा स्टॉप हो जाइए। यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपका प्रॉपर्ली रिलेट नहीं होता है। मैंने पहला पॉइंट लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम सब ने NaCl देखा है, ठीक है। सबने सॉलिड NaCl देखा है कि पाउडर देखा है? सर दोनों देखा। दोनों। सॉलिड देखा है ना सबने? दोनों। हाँ सर हाँ दोनों देखा। सर। Yes, sir. ऐसे पार्टिकल्स देखे हम लोगों ने NaCl के? नहीं। हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रिस्टल। हाँ सर। क्रिस्टल लाइक होता है मतलब। सर इट इज Water अ परफेक्ट crystallization. स्टडी ज्योमेट्रिक क्या बात है, 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। नहीं आता मुझको। अरे भाई क्या बात है, आइंस्टाइन है भाई तू। देखिए जरा, आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आप छोटी से छोटी यूनिट पे देखेंगे ना, तो अरेंजमेंट ऐसा होगा, एक कटायन दूसरा एनायन, मतलब Na+Cl- Na+Cl-, इस तरीके का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने NaCl का गोल देखा है, तो गोल NaCl कैसे बना पाओगे जबकि आपको अल्टरनेट अरेंज करना है? तो चाहे जितना पार्टिकल लीजिए वो हमेशा इसी तरीके का दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा,
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई बताएगा हाई क्यों? सर बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहता है, Bond उसको ज्यादा होता तोड़ना है, बहुत break मुश्किल रहता है करने सर, के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाई। एनर्जी। पर सर वाटर में Force of वो सर attraction इजीली ज्यादा है। डिसोशिएट हो जाता है। हाँ हाँ वो है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी के ये यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलार सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। अगर किसी को पोलार और नॉन पोलार नहीं पता है तो थोड़ा देर वेट करें, 10 मिनट में आ जाएगा। फिर आता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस बात पे? नहीं सर। नहीं No, नो sir. सर। कोई सोच रहा होगा नहीं नहीं कंडक्टिविटी तो होती है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करता। एक्वस स्टेट में होता है, एक्वस और लिक्विड। वही हुआ ना, एक गैस और एक लिक्विड। अलग रहता है ब्रो, मॉल्टेन और एक्वस एक्विस। मतलब वाटर रहता है, लिक्विड मतलब तो उसको मेल्ट बस करना शांत रहो। हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड क्यों? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ब्रिटलनेस क्या हो जाती है? ब्रिटलनेस क्या होती है? मर करेंगे तो पाउडर बन जाएगा। अरे अंकल, ब्रिटलनेस का मतलब बिल्कुल पढ़ाई करते रहता हार्ड हूँ सा लोग, बात। इसलिए क्या होता है ब्रिटलनेस? सर बता रहे पर्टिकुलर पॉइंट पे वीक रहता है। अरे अंकल सर देखो अभी सब लोग गूगल पे जा ये रहे तो हैं। चच्चा। हार्ड होता है पर टूट सकता है। सर स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स फॉर्म करेगा। ग्रीन। नहीं, सही लगा मेरे को तो थोड़ा बहुत। सर ये क्या हुआ सर, समझा नहीं। पोजीशन शिफ्ट। ये देखिए जरा, ओके, पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। ये एटम्स अरेंजमेंट है, आयंस अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट, जैसा मैंने आपको बोला। जब आप इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाते हो तो लेयर स्लिप हो जाती हैं एंड सेम चार्जेस कम टुगेदर, और जैसे ही सेम चार्जेस पास में आएगा रिपल्शन हो जाएगा और ये स्प्लिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस इन आयनिक कंपाउंड। सर नहीं समझा सर, एक बार बताओ ना और एक बार। मैंने कहा जब आप प्रेशर लगाओगे तो लेयर स्लिप करेंगी, सेम चार्जेस कम टुगेदर, जैसे ही सेम चार्जेस पास में आएगा रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन हुआ तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और टूट गया फाइनली। हाँ सर समझा। लिखिए, चलिए कॉपी। सर लेकिन जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें भी तो वैसे ही अरेंज रहेगा ना। ये मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हम लोग। देखिए जरा, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशन क्या है? END 0। आपको याद है आयनिक में END हाई बोला था। END मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर का शेयरिंग हुआ तो डबल, 3 पेयर का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल। अभी और लिखना है, कॉपी कर लीजिए तभी मैं लिख पाऊंगा। हो गया सर। नहीं सर। डन।
पोलार नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार हेटेरोएटॉमिक होते हैं, हेटेरो मतलब दो डिफरेंट एटम्स, HCl HBr लाइक दैट। नॉन पोलार होमोएटॉमिक होते हैं, N2 O2 H2 C2 इस तरीके। अब अगर एटम्स आइडेंटिकल हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा? 0। यस सर, 0 आएगा। कंडीशन को परफेक्टली फॉलो किया इसलिए 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इधर देखते हैं, ये हेटेरोएटॉमिक है तो डिफरेंस कुछ तो आएगा। तो अगर डिफरेंस नॉन जीरो हो गया तो ये प्योर कोवेलेंट नहीं है। अच्छा, ये प्योर कोवेलेंट नहीं है। नहीं है। तो अगर कोवेलेंट नहीं है तो इम्प्योरिटी होगी। किसकी इम्प्योरिटी होगी? आयोनिक की। कितना आयोनिक होगा? दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस परसेंटेज आयोनिक इज इक्वल टू 16 x से डिफरेंस xb प्लस 3.5 x से डिफरेंस xb का होल स्क्वायर। याद आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था हमने? हाँ सर आपने बताया था। पर नहीं सर, नहीं समझा। यस सर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर वो आयनिक परसेंट वाला। अच्छा वो आपने डिफरेंस वाला नहीं पढ़ा था पीरियोडिक में? सर क्या इलेक्ट्रॉन? बता सकते हैं डायमंड में कितने सी होते हैं? सर ये पता C4 नहीं। कौन? नीला जी। तो आप जरा अच्छे से समझ लीजिए, हम इनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं पर एटम्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका साइज एक्सेप्शनली हाई होता है वो जाइंट मॉलिक्यूल बोला जाता है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होता है। कार्बोरेंडम, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, SiC, पर कितने SI कितने C ये नहीं पता। सिलिका SiO2, पर कितने वो नहीं पता। N नंबर्स होते हैं इनके, N नंबर्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होता है। सर फोर्थ पॉइंट आप एक बार रिपीट कर सकते हो? सर डायमंड का क्या होता है? सर क्रिस्टलाइन और उसके आगे क्या लिखा है? क्या चीज नहीं समझ में आया एग्जैक्टली बोलूं? सिंगल एटम से ट्रांसफर नहीं, मतलब ही समझ नहीं आ रहा उसका वही मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं बना करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा। अभी तो आपको डेफिनेशन बताया है, बना करके दिखाऊंगा मैं आपको। यस लिख के हो गया पूरा? हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। अभी आप कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है अभी सिर्फ आपको मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। अभी वो सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताऊंगा कि कहाँ कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। Shared electron is transferred by single atom. Sharing is a part of covalent. Transfer is a part of ionic bond, represented by an arrow, donor to recipient, intermediate properties. ये यहाँ पर जो theoretical part होता है definition वाला, term वाला, वो हो गया है। अब ये सारे bonds कैसे होंगे, कैसे दिखाई देंगे, वो सब के लिए अब हमको करना है Lewis structure। जितने भी बॉन्ड्स पढ़े हैं इन्हें अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर लुईस स्ट्रक्चर। राइमिंग हो गया सर? वाह, अरे कुछ नया बताया।